What if I tell you फैंटास्टिक बीस्ट का इनोसेंट विजर्ड एडी अब एक खतरनाक असैसिन बन चुका है। हाँ दोस्तों, जो बंदा पहले मैजिकल क्रीचर्स को पकड़ता था अब लोगों को पकड़ पकड़ के गोली मार रहा है। वेलकम टू द डे ऑफ द जैकल, एक ऐसा थ्रिलर सीरीज जिसके आपको स्पाई एक्शन मिलेगा, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज मिलेंगे, इंटरनेशनल असैसिनेशन मिलेगा और थोड़ा सास बहू का ड्रामा भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी स्नाइपर डिले के इस शो को करते हैं पोस्टमार्टम। कहानी की शुरुआत होती है एक स्नाइपर शॉट से, जिसमें वो एक जर्मन डिप्लोमेट को गोली मारना चाहता था। ठीक है, पर अब होता क्या है उसके अंदर कि पहले वो उसके बेटे को मारता है। ठीक है, जब उसका बेटा हॉस्पिटलाइज होता है तो जर्मन डिप्लोमेट काफी बौखला जाता है और उससे मिलने हॉस्पिटल आता है, पर उसको ये नहीं पता रहता है कि जैकल ने बस उसके बेटे को एज अ मोहरा ट्रीट किया था। तो जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो पैम उसके सर पे गोली मार दिया जाता है। जब ये न्यूज वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो जाती है तो MI6 में एक वेपन एक्सपर्ट बियांका इस मर्डर फुटेज को एनालाइज करती है, जिसे उनको देख के ये पता चलता है कि ये वेपन उन्होंने कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है। और जिस तरीके का नॉलेज उनके पास इस वेपन पे है, भाई साहब हम लोग अगर हर संडे CID देखेंगे तब जाके हमें ये नॉलेज आएगी। फुटेज को एनालाइज करने के बाद बियांका को ये पता चलता है कि ये जो वेपन है एक कस्टमाइजेबल कोलैप्सिबल स्नाइपर गन है, जो इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी बनाता है जिसका नाम है नॉर्मन स्टोक। तो मैडम को शक हो रहा है कि उनका कहीं अफेयर चल रहा है बाहर, तो उन्होंने उसी अफेयर का पता लगाने के लिए अपने ही घर में तलाशी शुरू कर दी, जहाँ पे उनको एक सीक्रेट वॉल्ट मिलता है। अब वो सोचती हैं कि उस सीक्रेट वॉल्ट को खोले कैसे और उसमें से चीजों का पता कैसे लगाएं। मतलब भाई साहब घर में भी MI6 का डिटेक्टिव मोड ऑन है। अब कहानी और इंटेंस हो जाती है जब जैकल का पुराना क्लाइंट उसको पेमेंट देने से मुकर जाता है और उसका बेइज्जती करता है। तो जैकल ने क्या किया, उसने उसी क्लाइंट को गोली मार दिया, क्योंकि उसको पैसों से ज्यादा उसकी इज्जत प्यारी थी। तो उसने बेइज्जती का बदला नहीं लिया, और जिस बंदे ने पैसा दिया था पॉलिटिशियन को मारने के लिए वो उसका बेटा ही था, FYI। वहीं दूसरी तरफ बियांका अपने पर्सनल लाइफ से सबसे बड़े स्ट्रेस टेस्ट से गुजर रही थी। एक तरफ MI6 के अंदर मोल था जिससे नॉर्मन स्टोक्स भाग जाता था, दूसरी तरफ उसकी बेटी जैस्मिन भी उससे दूर हो रही थी, और हाँ उसका एक्स हस्बैंड भी उससे दूर हो रहा था। और साथ साथ हर बार MI6 के अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर रहता था कि वो जैकल का केस बंद कर देंगे। इससे बियांका की लाइफ के ऊपर और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। जैकल के लाइफ में सिर्फ गन्स और असैसिनेशन ही नहीं था, उसकी बीवी न्यूरी भी थी। इसी के साथ साथ बियांका के लाइफ में भी MI6 ही नहीं था, उसका पूरा फैमिली भी था। तो आप जानते हो इसका क्या मतलब है, फुल ऑन सास बहू वाला ड्रामा। जैकल अपने नया असैसिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है बिलियनियर ओलेग ड्रैग चार्ल्स को मारने के लिए, लेकिन इस बार फी थोड़ा ज्यादा है, बस छोटा सा अमाउंट, $100 मिलियन। मतलब भाई साहब सिर्फ टारगेट ही नहीं मारता है, अपना वैल्यू भी जानता है। वहीं बियांका और उसकी MI6 टीम फुल शेरलॉक होम मोड में चली गई है। जब वो बेलारूस में नॉर्मन स्टोक को पकड़ने जाती हैं तो उसकी टीम के आधे लोग मर जाते हैं। मतलब MI6 के ऑपरेशन भी एकदम डिजास्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले जाती है। जैकल स्पेन में अपनी बीवी बच्चों के साथ फैमिली मैन रहने का एक्टिंग करता है। जब न्यूरी को ये शक होता है तो वो अपने भाई और माँ के साथ जैकल का सीक्रेट वॉल्ट खोल देती है, और उसको अंदर क्या मिलता है, गन्स, पासपोर्ट, सीक्रेट कैश और जैकल का खुद के चेहरे का मास्क। मतलब भाई अपने चेहरे का भी डुप्लीकेट बना कर रखा हुआ था। अब न्यूरी फुल MI6 मोड में आ जाती है और उसको रियलाइज हो जाता है जैकल एक बिजनेसमैन नहीं, एक डेडली असैसिन है। अब क्लाइमैक्स में सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। जैकल MI6 से भाग रहा है, MI6 जैकल को ढूंढ रही है, बियांका अपने खुद का रिवेंज प्लान कर रही है। जैकल फाइनली अपने टारगेट ओलेग ड्रैग चार्ल्स को मारने वाला होता है, तभी एक और असैसिन उससे पहले ही गोली चला देता है। मतलब असैसिन इंडस्ट्री में भी इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि क्लाइंट डबल बुकिंग कर रहे हैं, और क्लाइमेक्स में सब कुछ फुल जॉन विक लेवल का हो जाता है। जैकल वर्सेस MI6 वर्सेस पुराने एम्प्लॉयज, सब एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। बियांका और जैकल का एक फाइनल शोडाउन होता है और एंड में जैकल उसको मार देता है। लेकिन
फिर विंथ्रोप के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उनको उसका पैसा नहीं देना है, उसको सीधे मार देना है। आखिरी सीन में जैकल फुल वुंडेड, रिवेंज मोड और अपनी फैमिली को ढूंढे निकल पड़ता है जो उसे छोड़ के चली जाती है। मतलब भाई साहब की जिंदगी में कुछ देर का शांति नहीं है। क्या ये शो वर्थ वॉचिंग है? स्पाई थ्रिलर पसंद है? चेक। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी पसंद है? चेक। एक असैसिन का फैमिली लाइफ ड्रामा पसंद है? डबल चेक। बिल्कुल इसके पुराने फिल्म की तरह जो 1973 में रिलीज हुई थी। एडी रेडमैन ने जो परफॉर्मेंस दिया है उससे आप फैंटास्टिक बीस्ट की यादें भूल जाएंगे। पहले जो बंदा एक क्यूट विज़र्ड था अब वो कोल्ड ब्लडेड किलर बन चुका है। और बियांका का कैरेक्टर एकदम टॉप नॉच लिखा गया है। न्यूरी जिसने वाइफ प्ले किया है जैकल का, वो अपनी रोल पे खड़ी उतरी है। मतलब ऑल इन ऑल सबका बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। हाँ, अगर आपको एक फास्ट पेस असैसिन थ्रिलर ड्रामा देखना है तो ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है, पर अगर आपको बिट्रेयल और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी पसंद है तो ये शो आपके लिए बना है। इस शो का रेटिंग मैं 8.5 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 10। और हाँ, अगर आप किसी दिन अपना सीक्रेट आइडेंटिटी छुपा रहे हो तो अपने घर के हिडन वर्ल्ड को थोड़ा सा अच्छे से छुपा कर रखना। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब स्नैक एंड सिनेमा। तो मिलते हैं अगले रिव्यू पे। पीस।